स्टार्ट करें ज्यादा ना बोलो आजकल मत मारो बेटा आजकल। चलो बेटा आप लोग देखो आज हम पढ़ेंगे तो हम बोल रहे थे कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था। कल मैंने आपको फिजिक्स का सब्जेक्ट बताया था। आपको बताया कितने नंबर हार्ट होता है, 2 नंबर, ठीक है। एक होता है एट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल, पता है आपको। इसके बाद हमने पढ़ा था 3 चैम्बर हार्ट, जिसमें क्या होता है 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल, जो देखा था हमने किसमें, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल में, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था 4 चैम्बर हार्ट, जो हम किसमें होता है, मैमल, बर्ड्स में होता है, ये पढ़ लिया, क्रोकोडाइल में होता है, ठीक है। चलो इसके बाद हमने बताया था आपको आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि डबल सर्कुलेशन हम लोग क्यों बोलते हैं। अच्छा उधर जो होता है ये आपका 3 चैम्बर हार्ट, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि वहां वेंट्रिकल में क्या होता है, ब्लड मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो आपके एक 4 चैम्बर हार्ट होता है उसमें 2 एट्रियम होते हैं, 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, ब्लड सेपरेट रहता है, 2 सर्किट होते हैं, एक होता है तुम्हारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक कौन सा होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो आपके हार्ट से लंग्स के लिए जाता है, लंग्स से हार्ट के लिए जाता है, वो कौन सा होता है, पल्मोनरी होता है। और जो हार्ट से बॉडी सेल के लिए जाता है और बॉडी सेल से हार्ट के लिए जाता है, वो कौन सा होता है, सिस्टेमिक। कौन सा होता है, ये आपको पढ़ लिया था बेटा। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो हार्ट से ब्लड को सेल तक ले जाए उसे क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं, और जो सेल से ब्लड को हार्ट तक ले जाए उसे क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन लंग्स वाले सर्किट में उल्टा था। मैंने कहा था वहां पे जो जिसमें प्योर ब्लड होता है ऑक्सीजन वाला उसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन, और जिसमें CO2 वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है आपको इतना। इसके बाद हमने आर्टरी और वेन्स में आपको डिफरेंस दिखाए थे। मैंने कहा था जो हार्ट से बॉडी के लिए ले जाए ब्लड उसे बोलते हैं आर्टरी, और जो वेन्स लेके आए उसे क्या बोलते हैं, वेन्स, ठीक है। सेल से हार्ट के लिए लेके आए, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था बेटा जो आर्टरी होती है उसकी जो बॉल होती है वो थिक होती है, कैसे होती है, थिक, और जो वेन्स की होती है वो कैसे होती है, पता है आपको। इसके बाद मैंने बताया था जो आर्टरी, देखो बॉल जब मोटी होगी तो उसका लीमन पतला हो जाएगा, तो जो आर्टरी का लीमन होता है वो छोटा होता है, नैरो होता है, और वेन्स का क्या होता है, बड़ा होता है। इसके बाद मैंने बताया था जो आर्टरी में प्रेशर होता है वो होता है 120, कितना होता है, 120, और जो लौटने वाला डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 80, वेन्स का प्रेशर कितना होता है, 80 होता है, सही है। इसके बाद मैंने कहा था कि बॉल्व जो होते हैं वो आर्टरी में एब्सेंट होते हैं और बॉल्व वेन में क्या होते हैं, ये भी क्लियर हुआ। अच्छा एक चीज और है, आपको पता है आर्टरी जो होती है वो हमारी अंदर होती है तस्वीर, और जो वेन्स होती है वो बाहर की तरफ होती है। जो आपको वीडियो दिख रही है वो क्या है, वेन्स। आपको सबको अपनी बॉडी दिख रही होगी, मेरी तो अच्छी है। इसके बाद क्या होता है, आप लोगों को दिख रही होगी, तो बेटा वो क्या होती है, वेन्स होती है, ठीक है। और वो वीडियो पता है क्यों दिखती है हमारी, क्योंकि उसमें कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेट, यानी कि CO2 वाला होता है। क्लियर है आपको इतना, इतना क्लियर है। तो अगले में एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं बेटा, आपको ये भी पता है कि जो ब्लड लंग से आता है वो कौन चैम्बर में आता है, बताओ, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाता है, सेल के लिए, और सेल से जो आता है वो कहां आता है, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम के बाद वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से लंग्स के लिए। पता है आपको ये सब चीजें। ये तो आप रट लो, आप लोग ऐसे किया करो, ये देखो 4 चैम्बर हार्ट बनाया, इधर क्या है हमारा लंग्स है, ये क्या है, सेल है, इधर से ब्लड आएगा तो यहाँ आएगा, इधर से इधर, इधर से इधर, और इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे जाएगा। बस यहाँ को चैम्बर ध्यान रखने हैं। ये वाला कौन सा है, राइट एट्रियम, ये कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और ये क्लियर को, ये लंग्स वाला सर्किट, और ये कौन सा है, सेल वाला। बेटा आपको इतना क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं पोर्टल सिस्टम। क्या पढ़ते हैं, पोर्टल सिस्टम। देखो पोर्टल सिस्टम का मतलब पता है क्या होता है, एक बार बताओ, अगर कोई मान लिया ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, कोई क्या है, ये ऑर्गन है, ऑर्गन से ब्लड कहां जाता है, मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूं, कहां जाता है, हार्ट के लिए। कहां जाता है बेटा, हार्ट के लिए जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेन। क्या बोलते हैं, वेन, वेन। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत जगह ऐसी भी हैं जहां पे ऑर्गन से पहले हार्ट में नहीं जाता, पहले ऑर्गन से फिर दूसरे ऑर्गन में जाता है, इसके बाद किसके लिए जाता है, हार्ट के लिए। तो जो बीच में बनता है उसे क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम। जैसे अगर मैं बोल सकता हूं कि ऑर्गन टू ऑर्गन जाए, यानी कि ऑर्गन है कोई, अब ऑर्गन से जाना कहां था, हार्ट में जाना था, लेकिन हार्ट में न जाके पहले रास्ते में एक ऑर्गन और पड़ गया,
तो उससे भी CO2 उसने क्या कर ली, रिसीव कर ली। तो बेटा ऑर्गन टू ऑर्गन जाए तो इसको क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम। और बेटा इसको जो लेके जाएंगे इसे बोलते हैं पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। इसको बोलेंगे पोर्टल वेन। ये बात आपको समझ गए, क्लियर हुआ। तो ऐसा हमारी पूरी बॉडी में 3 जगह होता है, कितनी जगह होता है, 3 जगह। तो मैं 3 जगह के नाम लिखवा दूंगा, पहले आप लोग एक ही लिखोगे पोर्टल सिस्टम में नीचे, ठीक है। इसके बाद नाम लिखवा देना। जिम्बाल क्या करते हो बेटा, फोन चला रहा बराबर रख के, बराबर रख के फोन चला रहा। पीछे रख के चला। हमारा तो वही था लग रहा है कि पढ़ाई करना है, पढ़ाई के सामने किताब सामने खोल लिया है। जैसे उनका आए तो नजर रख देंगे, जैसे भी ट्राई करते हैं ऐसा वो करते हैं बच्चे। और कल नहीं आया था तू, कल नहीं परसों नहीं आया था। मैं तो बच्चों को खास ध्यान रखता हूँ, इसमें भी ये है। हाँ बताओ क्या, मैंने किया था किस टाइम? अच्छा तुम्हारा नाम आ रहा था, अरे क्या नाम है, आनंद का नाम रहा था। ये भी सही है। मैं ऐसा होता है, मैं ना मेरी एक आदत है, मैं नया नंबर पे फोन रिसीव नहीं करता, पता नहीं करता, पहले से याद है जो नंबर सेव होता है उससे नहीं करता। अब इसका नंबर सेव नहीं करेगा, मैं पता नहीं कौन डिस्टर्ब करने के लिए फोन कर रहा है। तो तुम आए मुझे नहीं पता। पूजा जी कौन पूजा कौन सी जाए? अरे पूजा पूजा थी जब लड़की थी। हाँ पूजा क्या क्या पूजा थी? अच्छा पूजा नाम गाँव गांव में में पूजा होती है सर। कहाँ लड़की कहाँ? तो तुमने एक बार किया भी था, वो किया था खाली पता था यार। तो गले पूजा थोड़ी देर हुई थी क्या? गले की बात, तो गले कोचिंग आना था, पूजा बात नहीं की थी, गले पूजा के बाद नहीं है। क्या देखो बेटा, ये देखो ये देख लिया। तो आप लोग पोर्टल सिस्टम के नाम लिखो, सबसे पहला लिखो नंबर 1 लिखो इसके नीचे बेटा, लिखो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या लिखो, हेपेटिक में तीनों के नाम लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। कभी क्वेश्चन होता है इससे, आपके एनसीईआरटी से बोलना हटा दिया है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। देखो यहाँ क्या होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल होती है। क्या होती है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल से, इसीलिए इसका नाम हेपेटिक। हेपेटिक का मतलब क्या होता है, लीवर। क्या होता है, तो हेपेटिक सेल्स में होता है लीवर। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड कहाँ जाएगा, लीवर के लिए। तो इस वाले का क्या बोलेंगे बेटा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यानी कि पहले जो एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड रिसीव करेगा CO2 के लिए, इसके बाद कहाँ जाएगा, लीवर के लिए। कहाँ जाएगा, और लीवर के बाद फिर कहाँ जाएगा, हार्ट के लिए। तो यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बीच में बन रहा है वो क्या होता है, पोर्टल सिस्टम। तो आप लोग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम लिख लिया, डैश लगाओ और इसके बाद लिखो एलिमेंट्री कैनाल टू लीवर। और इसका एग्जांपल लिखो बेटा, ऑल टेट्रापोड्स, सारे टेट्रापोड्स में होता है, ठीक है। रनिंग छाड़ना सर। हाँ लिखो बेटा एलिमेंट्री कैनाल टू लीवर। तो इन्हें पूजा कर ली तुमने, क्लास कम करके भगवान से क्या मांगा, मांगता नहीं, पूजा क्यों करता है, मांगने के लिए और पूजा क्यों की जाती है? मैं तो मानता हूँ, मैं पूजा ही नहीं करता, पूजा करना बेटा आपने लिख दिया एलिमेंट्री कैनाल टू लीवर। एग्जांपल लिखो ऑल टेट्रापोड्स, लिखो लिख दिया, चलो ऑल टेट्रापोड्स। इसके बाद सेकंड लिखो रीनल पोर्टल सिस्टम। सेकंड लिखो रीनल पोर्टल सिस्टम। अब रीनल नाम से क्या पता लग रहा है आपको, बताओ, किडनी।
क्या पता लग रहा है? किडनी। तो यहाँ लिखो हेड लिम्फ टू किडनी। हमारे हाथ पैर जो होते हैं, पैर होते हैं, उनसे जो ब्लड आता है पहले कहाँ जाता है? उसके बाद किडनी के लिए। कहाँ जाता है बेटा? किडनी। तो ऐसे लिखो हेड लिम्फ टू किडनी। तो ये वाला पोर्टल सिस्टम कौन सा है? रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। और ये पता है किसमें होता है? मछलियों में होता है और एम्फीबियंस में होता है। तो एग्जांपल लिखो फिश और एम्फीबियन। फिश और एम्फीबियंस लिख लिया? देखो शर्म नहीं आ रही तो नाम लिख लिया? और तीसरा लिखो बेटा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। कौन सा देखो? हाइपो फाइजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम तीसरा, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ जाता है? ये जाता है हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा कहाँ जाता है बेटा? पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में होती है। ब्रेन में और इसका एग्जांपल लिख लो मैमल्स। क्या लिख लो बेटा? अच्छा बेटा ऐसे क्वेश्चन आ गया, अगर आप पढ़ दोगे, अगर इसने पूछा कि माइनर पोर्टल सिस्टम का नाम बताओ, तो कौन सा होगा बताओ? माइनर पोर्टल सिस्टम। तो ये वाला तो होगा हाइपोफाइजियल। माइनर मतलब सबसे पास वाला, तो सबसे कम डिस्टेंस वाला। और मेजर वाला कौन सा होगा? रीनल और हेपेटिक। तो अगर आप लोग ये लिखना चाहो वैसे आप लोग को इतना तो आना चाहिए, और वैसे नहीं आ रहा है तब भी यहाँ पे लिख लो मेजर पोर्टल सिस्टम। ये कौन से हैं? ये मेजर है, इनकी डिस्टेंस ज्यादा है, और ये वाला कैसा है बेटा? माइनर। क्लियर हुआ? चलो एक पोर्टल सिस्टम हो गया, ठीक है। देखो इसमें बात करूंगा। लिख लिया? लिख लिया? तो एक बात बताओ, मैंने आपको पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या बताया था? फिर मैं बताऊं, ठीक है। पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है कि जब ब्लड ऑर्गन टू ऑर्गन जाए, कहाँ जाए? ऑर्गन टू ऑर्गन जाए, तो जो बीच में बनता है उसको क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम। सही है। वैसे ऑर्गन टू कहाँ जाएगा? हार्ट जाएगा, लेकिन हार्ट में ना जाके पहले दूसरे ऑर्गन के लिए जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम। और ये तीन जगह मैंने बताया, हेपेटिक, रीनल और हाइपोफाइजियल। हाइपोफाइजियल माइनर होता है और रीनल और हेपेटिक कैसा होता है? मेजर होता है। क्लियर हो बेटा? चलो अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, कोरोनरी सिस्टम। आपने नाम सुना होगा, सुना है? कोरोनरी सिस्टम। कोरोनरी सिस्टम हेडिंग डालो। पोर्टल सिस्टम के साथ में वही पढ़ा देंगे बेटा। सेकंड आपको डालो कोरोनरी सिस्टम। कोरोनरी सिस्टम। अब देखो एक बात बताओ, ये कौन सा सिस्टम होता है? कोरोनरी सिस्टम। देखो हार्ट से हम बार बार एक तो कह रहे हैं कि हार्ट दूसरे ऑर्गन को ब्लड देता है, दूसरे ऑर्गन से ब्लड लेता है, लेकिन बेटा हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए। मैंने क्या बोला? हार्ट को खुद को भी तो ब्लड चाहिए। तो जब हार्ट अपनी ही हार्ट की मसल को देता है तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? बस इतनी बात है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आप ऐसे बोल सकते हो हार्ट टू हार्ट जब ब्लड जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं मसल्स के लिए कुछ भी, तो उस सारे सिस्टम क्या बोलते हैं? कोरोनरी सिस्टम। लिख लो इतना बस, इसे पॉइंट लिखाऊं क्या? बस तो लिख लो, समझ में आ जाएगा। यानी कि हार्ट टू हार्ट जाता है। अब एक बात बताऊं आपको बेटा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, मैं इसी लिखवा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपसे पूछ रहा है बताओ कोरोनरी आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आप कोरोनरी आर्टरी। अभी वो बताओ जो हार्ट की मदद से ब्लड लेके आएगी वो क्या होगी? कोरोनरी आर्टरी। और जो ब्लड लेके आएगी वो क्या आएगी? कोरोनरी वेन। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अभी आपको पूछा है पोर्टल वेन कौन सी होती है, तो आप अगर हेपेटिक पोर्टल वेन पूछे तो आप समझ जाओगे कहाँ पे होती है, ठीक है।
तो ये अगर ये O2 वाला ब्लड है तो ये क्या होगी बताओ? कोरोनरी आर्टरी कोरोनरी आर्टरी होगी। और ये जो लेके आएगी वो क्या होगी? कोरोनरी वेन। ये CO2 वाला ब्लड है तो ये क्या होगी? कोरोनरी वेन। ये भी मेंशन कर देना। समझ गए हम? ये छोटा टॉपिक है, इसमें है कुछ नहीं, बस कोरोनरी आर्टरी कोरोनरी वेन के बारे में लिखा है। ऐसे मैंने क्वेश्चन देखा था, ठीक है? और देख लो, देख लिया? चलो अब हमें जो पढ़ना है फाइनली इसके बारे में बात करेंगे हार्ट, ठीक है? बता दो बता दो देखो हैं देखो सही है ये मेरे को सपना तुम्हारा नाम क्या है? बेटा देखिए नाम में ध्यान देते हैं उनसे मतलब बहुत लंबा क्यों ना बेटा देख लिया हाँ देखो बेटा आप लोग क्वेश्चन लगा देते हैं सब, ठीक है? और हर चैप्टर के लगाते हैं, ठीक है? जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगा दोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी, ऐसा समझो। ठीक है? अब आप लोग हेड डालो बेटा हार्ट। डायग्राम बनाओगे? हाँ बिल्कुल हाँ। मैं तो लंबी बनाता हूँ, वरना आप बना बेटा बनाए, चलो समझते हैं, ठीक है? अरे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? अरे वैसा वाला रखिए फिर समझ रहे। ये बच्चे बनाते हैं दूसरा बनाते हैं वो वाला ये प्रेम वाला ये बना देगा वैसा वाला
बार में थोड़ा चीजें दिखते हैं, ठीक है? क्या? बेटा ये हार्ट अटैक का टाइम हुआ है, आपको समझ में आना चाहिए क्या क्या कितने, ठीक है? पहले आप बना लो, फिर हम आपको आगे रुक जाओ। अरे बना दे दे मुझे देख के कितना अच्छा बना रहा है। अभी फिर वो देखना कैसे बना रहा है। तू आगे देख ले, बनाने देना। तेरी कॉपी है, तू आगे देख लो, तू आगे देख लो। आगे देखना यार, हमारा बेकार करके बना रहे हैं। तू आगे देख लो। दोनों तरीके फोटो ठीक है। अबे ये तो जल्दी बनाया ऐसे ही बना दिया मैंने। मेकअप करना ना देखा देखा उसको लग रहा है देखा देखा क्या बजा रहा भाई बेटा ये बनाओ, आप सब लोग बनाओ। मेरा घर पे नहीं ये बनाना है। मेरे पास है तो दिख नहीं रहा घर से शीशे में देख
वरना चीजें बहुत यूनिफॉर्म ढूंढने में लगेंगी। मेरे पास है चार चैम्बर आप लोग एक करके नाम सब बताओ। देख के तो दिया बस इतना होगा, ठीक है? एकदम बहुत अच्छा सब लोग बैठ के बेटा आप बनाओ इसे, मैं सबका दे दूंगा। लेकिन बना तो लेकिन समझ नहीं आता क्या लिखना। बेटा ये इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आप सारी चीजें मेल से कर दोगे। ये समझ गया, चालू अरे ऐसे ना लो, उल्टा सीधा कैसे भी करके बनाओ। प्लीज साइड सब लोग सब चीजें मेल से लगाएंगे ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बना रहे हैं आप लोग? ये मैंने तो मैं अरे वो क्यों बना रहा है? बहुत कर जाना, इधर इधर वाला बनाते हैं आसान है। ये सर ये आसान बहुत इजी है कौन सा? ये कीजिए वाला तो ये दिल है सही कर ना। हां बनाओ। घर वालों ने ये फोटो देख लिया है ना, अपनी फोटो ये बनाओगे ना? जिंदगी में पहली बार तो आज बना रहा हूँ दिल जिंदगी में पहली बार आज क्या बनेगा ऐसा ही बना दो बस, तो चीजें समझ में आ जाए। नहीं गलत अच्छा बेटा ये देखो बहुत पहला है। ये बस हो गया देखो कहाँ अब क्या आवाज आ गई? आवाज नहीं होगी। और टीवी अब तुम एक जगह पे नहीं जाओगे। वो मैंने कट करके बनाया है अंदर की चीज। अंबर से परियों की रानी मैं सिंगर हो बना रहे हो ना, गाना सिंगर बन जाएगा। इतना छोटा बना रहा है तो क्या चीजें नहीं समझ में आइए बेटा सब लोग बनाओ जल्दी जल्दी बना लिया। अच्छा वो बना दी वो आर्टिस्ट है, वो देख रहा है वीडियो कैसे बनाते हैं। अरे भगवान बेटा जैसा बनाए वैसा बना दो आप। वैसा ही बना रहा है। बनना मैं आपकी अभी समझा दूंगा आपको सारा, ठीक है? यहाँ क्या क्या है चल 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 कर बोला मार मार मैं तेरे ऊपर बनाओ। अच्छा मैम तेरी हार्ट अच्छी तू क्यों नहीं बना रही? अरे आता है बना ले इसलिए मेरा बना दीजिए। वैसे बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है बेटा अगर आप बनाओ, लेकिन कोई बच्चे की हार्ट ऐसी है सेम तक नहीं बना बनेगा तो हार्ट सही है पहली बात लड़की की हार्ट इतनी अच्छी होती है ना। सर यहाँ पे मत आया सब वही तो बना किताब का हमारी किताब पढ़ो। तेरा और क्या अपना निकाल के रख देगी।
कहीं ना कहीं तो देख रहे हैं। सर आपको वाले बना दिया सर का बैठ मेरा ये बनाया बना दिया आपने आपका सर आपका लग भी नहीं रहा क्योंकि इसमें कुछ लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हाँ गलत कहते हैं। मुझे बना लिया क्या कर रहे हैं मेरे पास बना लिया देखें दिखाओ बेटा आप कैसा ही बना लो बस चीजें मेंशन कर दो सारी मैं ये कहना चाह रहा हूँ ठीक है ये जो मैंने हार्ट बनाया वो कट किया हुआ बनाया था ऐसे और किताब में जो बना हुआ है पूरा बना हुआ है हैं? हाँ, ये टूटा हुआ हार्ट है ठीक है सर ये टेम्पो चैप्टर कहाँ से गया होगा कौन सा ये सेक्शन नहीं होता है ना दो एंट्री के बीच में सेक्शन होता है और ये एडजस्टमेंट वो एडजस्ट लिखा हुआ है हाँ आदि आदि पकड़ने का आपकी आवाज़ बराबर चल रहा है। अच्छा एक बात और आपको बताओ ये जो नीचे वाला शब्द है वो कौन सा होता है एपिक्स कौन सा होता है और ये वाला कौन सा ऊपर बेस एपिक्स कहाँ होता है बेटा कल नाम की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की स्टार्टिंग साइकिल हो गई ये सब और इससे क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है नहीं नेक्स्ट मंथ से और ये अगर तुमको अगले मंथ में भी यदि क्या करवानी हो मैंने कर देना मुझे हाँ हाँ सर इसकी बायो भी लगानी है हाँ तो मैंने कर देना मुझे एक मिनट सर साथ पहली बार तो बनाओ सब वैसे गलती से बनाया वही फाड़ दिया इसमें अब इन दोनों लोगों के पास क्यों बैठे हो मैं आपको वाला बैठा हूँ जाना पीछे खाली पड़ा। मैं खा ले इसको खा ही ले ले पक्के से बोलते हो। ले खा ले भाई खा ले ले खा ले ये ले खा ले खा ले खा लिए उसे ना दोस्त कैसे हो? हलाल में रहते हैं बस कोई सर एक मनहूस टाइम था जिसमें ये मिल गया तो उससे ट्रांसफर कर दिया। ए बंधु तू है एक कॉलोनी में एक ही कॉलोनी में ये बोलो नहीं तो फिर मैं कैसे ज्यादा कर सकता हूँ तो आपने मेरा दोस्त था। बेटा एक बात है मत करो जरा इधर देखो बनाओ और पंचायत में बता दो जिंदगी पहली बार आज भाई में उसमें बैठे जिंदगी पहली बार जिंदगी पहली आवाज़ इसकी चीज़ बार अभी सेटिंग
जल्दी जल्दी करो, ये चेक होने वाला है, ये कॉपी चेक करूंगा आगे में। तुम तो बिगाड़ हो गए थे। मैं भी रहती अबे तो इधर देखिए जो बैंक का लिखा हुआ पेज पे चला गया ये तुम्हें मोबाइल चला गया मतलब जो लिखा था इधर लिखा था ये मैं कॉपी करने चाह रहा था कॉपी नहीं हो पाई ये देखिए ये मैं भी नुकसान कर रहा हूँ ये बेटा देखिए, ये ठीक है, ये भी इसको ये भी इधर वाला साइज ऑफ चेंबर, ठीक है। मार में हमने मेरा गाड़ी से पीछे है मैं तो मेरी चिंता नहीं है ठीक है हमारे बेटा सभी लोगों ने मान लिया, बताओ सभी ने इसी में मेंशन करने जा रही समझना है। साइड ऑफ चेंबर नहीं है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल का सबसे बड़ा होता है, इसके बाद क्या होता है राइट वेंट्रिकल। चारों चेंबर एक बार नहीं है, इसके बाद क्या है राइट एट्रियम, इसके बाद क्या है लेफ्ट एट्रियम। जो लेफ्ट एट्रियम होता है यानी कि ये वाला होता है, ये छोटा होता है और मैंने छोटा ही बनाया है। समझाएं? चलो कोई होगा। अब आपको एक बार देख लो, ठीक है, ध्यान से, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। सही है, बनाया ना कैसा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास दिखाएं दिखाएं देखो देखो शर्मा का आएगा देखो ना भाई हम भी देखो क्या कर रहा है, क्या हो जाएगा सही है बेटा, पूरा कर लिया बेटे। देखो देख आप समझ लो, ये तुम्हारा हार्ड है कितने चैम्बर, 4 चैम्बर, कितने चैम्बर। अगर आपसे पूछे कि हार्ट के का 4 चैम्बर एक साइज के होते हैं तो एक 4 साइज के नहीं होते। सबसे बड़ा कौन सा होता है लेफ्ट एट्रियम, इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, वो राइट वेंट्रिकल, वो अरे यार राइट एट्रियम, इसके बाद कौन सा होता है ये होता है वो ये एट्रियम। सही है, मैंने आपको साइड ऑफ चैम्बर का लिख दिया है। सही है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर ये बात। अब सेकंड देखो बेटा, आपको पता है ये कौन सा है राइट एट्रियम है, ये कौन सा है लेफ्ट एट्रियम, पता है हमको। एक बार बताओ, लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो कहां से आता है, लंग्स के, लंग से आता है, कहां से आता है, लंग से आता है। तो लंग से आएगा तो ये क्या होंगे बताओ, पल्मोनरी वेन, क्या होंगी पल्मोनरी वेन। क्लियर है, पल्मोनरी वेन। इसके बाद देखो जो राइट एट्रियम होता है, यहाँ से हमको पता है राइट एट्रियम में ब्लड हमेशा कहां से आता है, सेल से। कहां से आता है, सेल से। तो जिससे आता है उसे बोलते हैं वीना कावा। क्या बोलते हैं, वीना कावा। तो ये सुपीरियर वीना कावा है। सुपीरियर का मतलब हमारी बॉडी का हार्ट कहां पे रखा हुआ है, यहाँ पे। अब यहाँ से ऊपर के तो ऑर्गन है, ऊपर से ब्लड आएगा उसे वो किस तरह आएगा, सुपीरियर वीना कावा तरह। और जो नीचे की बॉडी का ब्लड जाएगा वो किससे जाएगा, इंफीरियर वीना कावा। क्लियर हुआ ये, क्लियर हुआ। तो वीना कावा हमेशा कौन से अंदर होंगे, राइट एट्रियम में। कहां होंगे, क्लियर। अब देखो इसके बाद देखो बेटा, ये वाला चैम्बर है जो, इससे बताओ ब्लड कहां जाता है, इस वाले चैम्बर से लंग्स के लिए कहां जाता है, लंग्स के लिए जाएगा। तो ये पल्मोनरी आर्टरी होगी। सही है, ये पल्मोनरी क्या है, आर्टरी। क्लियर है इतना। अब देखो यहां से जो ब्लड आता है वो कहां जाता है बताओ, बॉडी के लिए, बॉडी तक लिया जाता है सारे। तो यहां पे क्या निकलता है, ये एओर्टा, जिसे बोलते हैं सिस्टेमिक एओर्टा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब देखो क्या, हां अभी एओर्टा आर्टरी में काट होता है। इसके बाद सेकंड देखो, ये जो एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है, तो एट्रियम और राइट वाले यानी कि राइट वाले एट्रियम राइट वाले वेंट्रिकल के जो बीच वॉल होता है उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि राइट साइड में जो वॉल होगा वो कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड, और जो लेफ्ट साइड में होता है उसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। बच्चा पूछ जाता है कि राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, तो राइट इधर वाला साइड वाला होगा और लेफ्ट कौन सा होगा, इधर वाला होगा। तो राइट ऐसा रहेगा, राइट ट्राई, ध्यान रहेगा, राइट ट्राई, और इधर लेफ्ट तो फिर बाई, ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल बीच में जो वॉल होता है, ब्लड आता है
यहाँ से यहाँ पर जाता है तो यहाँ पे बॉल लगा होता है, बॉल का नाम क्या होता है ट्राइकस्पिड बॉल। और बेटा ये बॉल का काम क्या होता है बैक टू आउटलेट उससे रोकना, ठीक है। और जो इसके लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का वो कौन सा होता है बाइकस्पिड। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। इसके बाद जो ये एओर्टा निकला, एओर्टा यहाँ पे भी बॉल लगा होता है एओर्टा में ब्लड भेजने के लिए, तो उसको बोलते हैं बेटा सेमी न्यूरल बॉल। क्या बोलते हैं सेमी न्यूरल बॉल, क्लियर। और यहाँ पे भी एक बॉल होता है इसे बोलते हैं सेमी न्यूरल बॉल। तो जो देखो ध्यान रखो राइट एट्रियम से राइट एक बेटा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक जाएगा तो कौन सा बॉल होगा ट्राइकस्पिड। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन सा बॉल होगा बाइकस्पिड। और जो तुम्हारा एओर्टा के लिए और इधर बिना कावा में भी जो ब्लड लगे होंगे वो बॉल लगे होंगे कौन से होंगे सेमी न्यूरल। क्लियर हुआ ये, क्लियर हुआ। चलो इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा वेंट्रिकल आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन करना होता है वेंट्रिकल क्या करना होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए यहाँ ऐसे मान लो रस्सी घुमा जैसे यानी कि होता नहीं है हम लोग तंबू को लगा देते तो रस्सी से रोकते थे, ऐसे यहाँ पे क्या होता है ये इन्हें बोलते हैं कॉर्डी टेंडन। क्या बोलते हैं कॉर्डी टेंडन। ये क्या करते हैं खाली कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ऐसे होगा छोटा होगा और छोटा होगा तो इसको खींचने में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन कराने में क्या करते हैं हेल्प करते हैं कौन कॉर्डी टेंडन, ठीक है ध्यान रखना। इसके बाद देखो आपको पता है बेटा कि जो हमारा हार्ट है वो दो तरह से कंट्रोल होता है, एक तो होता है मायोजेनिक एक होता है न्यूरोजेनिक। तो हमारा हार्ट मायोजेनिक पता है क्यों बोलते हैं क्योंकि हमारा जो हार्ट बना होता है वो बना होता है नोडल टिश्यू से। किससे बना होता है नोडल टिश्यू से। और नोडल टिश्यू एक ये खासियत बात होती है उससे क्या बना है ऐसे नोड, क्या लिखा हुआ है ऐसे नोड। और यहाँ पे क्या है बेटा ये भी नोड। तो ऐसे नोड क्या है समझ लो, ऐसे नोड का मतलब ये होता है कि हमारा हार्ट होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। क्या करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। हमारा हार्ट अगर तुम बाहर निकाल दो बॉडी तब भी वो क्या करता रहेगा हार्ट बीट करता रहेगा। उससे आपको ब्लड देना चाहिए बस, ब्लड दोगे O2 वाला तो अपने आप क्या करता रहेगा बीट करता रहेगा। पता है क्यों क्योंकि ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है। क्या होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो ये क्या करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है कौन ऐसे नोड। और ऐसे नोड जो भेजता है वो किसे भेजता है AB नोड के लिए। और AB नोड किसे भेजता है बंडल ऑफ बिट्स के लिए। ये जो है एक नंबर ऐसे ये बंडल ऑफ बिट्स है। और इधर आके ये जो फैले हुए ये क्या है परकिंजे फाइबर क्या है तो पूरे हार्ट का एक पूरे करंट जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी पूरे हार्ट में आती है। इसीलिए हमारा हार्ट कैसा होता है मायोजेनिक। कैसा होता है यानी कि हमारा हार्ट है ना अपने आप से कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। आपने कभी-कभी सुना होगा बहुत से सुना होगा आपने कभी देखा होगा हार्ट अटैक पड़ता है तो अस्पताल पहुंच जाते हैं तो उस केस में वो आर्टिफिशियल पेसमेकर डालते हैं। पता है आपको कभी किसी लगा हो वो कहते हैं स्टैंड कहते हैं गांव के लोग वो स्टैंड नहीं होता वो पेसमेकर होता है। तो पेसमेकर पता है कैसा काम करता है ऐसे नोड काम करता है। जब ऐसे नोड देखो ऐसे नोड निकाला जा रहा तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं होगी और इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी हार्ट में नहीं होगी तो हार्ट क्या करेगा कॉन्ट्रैक्शन करेगा ही नहीं। तो हमारा हार्ट लगातार क्या कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ये तो कर रहा है लगातार। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या कर रहा है जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है और इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कब होती है करंट कब बनता है जब ऐसे नोड क्या करता है ये करता है ऐसे नोड। अब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करेगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगी तो ऐसे नोड अगर ये बंद कर दे तो हार्ट अटैक कभी पड़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती नहीं है और होंगे तो हमारा हार्ट कभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा और हार्ट खुल नहीं जाता है वो ऐसे नोड काम करता है। रीजन इसके बहुत सारे होते हैं जैसे देखो इसके ये भी रीजन होता है कभी-कभी ऐसा होता है जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनके लिए ब्लड नहीं पहुंच पाता प्रॉपर तब भी क्या होता है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं कर पाता। तो इसके दो तीन कारण होते हैं मैं डीप पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा ठीक है। तीन चार कारण होते हैं इसके हार्ट अटैक के बेटा। इसके बाद देखो ऐसे नोड किसे करंट मिलता है AB नोड के लिए AB नोड किसे मिलता है बंडल ऑफ बिट्स के लिए और बंडल ऑफ बिट्स परकिंजे फाइबर के लिए ठीक है। और इससे हमारा ओवरऑल पूरा हार्ट क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन करता है बेटा। इसीलिए एक चक्कर और है अब यहां पे बताऊं क्या आपको पता है हमारा हार्ट क्या पूरा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है एक बार नहीं अलग-अलग चैम्बर का अलग-अलग टाइम है ये इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। आपको पता है जैसे आपको पता है ऐसे नोड सबसे कम टाइम लेता है कॉन्ट्रैक्शन में क्योंकि ऐसे नोड वो ऐसे नोड सॉरी ये वाला चैम्बर होगा राइट एट्रियम ये सबसे कम टाइम वो सबसे कम टाइम लेता है कॉन्ट्रैक्शन में क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं जनरेट हो रही है। समझ आप लोग। तो पहले क्या करता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है इसके बाद क्या करता है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिसिटी यहां तक आएगी ना तभी तो आपने कहा हार्ट में आवाज जो आती है वो ऐसे आती है टिक 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 ऐसे नहीं आती टिक 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 ऐसे नहीं आती टिक 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 आप सुनिए कभी
अबे सुनिए आप कैसे हाँ आप करके क्या बोलते वो कुत्ते वाली सुनी थी मजनू भाई वाली मूवी मजनू भाई वाली वो कुत्ते की सुना थी। अच्छा तो कैसे आ रहे हैं ऐसे आ रहे हो देख देख ऐसे नहीं आ रहे हो देख देख तो ये इसका मतलब यही है कि कौन ये एटीएम होते हैं कौन है इनका अलग अलग टाइम होता है और वहाँ पर टाइम लिखा हुआ है क्या क्या होता है। तो बेटा ये बताओ ये हमको कोएफिशिएंट फ्लूइड वालों में क्या होते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड पता है आपको। तो हमको ये बताओ ये हार्ट के बारे में फर्क क्या हो गया बताओ बेटा किसी की रॉड हो फिर वाल्व कौन सा कहाँ लगा होता है यूट्रा कहाँ होता है पल्मोनरी आर्टरी कहाँ होती है वेन्स कहाँ होती है वीना कावा क्या होता है टेंडरे क्या होते हैं एसी नोड क्या होता है एबी नोड क्या होता है पता है आपको। ऐसा कुछ नहीं गांठ वाट नहीं यहाँ ऐसा हो सकता है वहाँ कोई कि यहाँ पे ऐसे कोई चीज ऐसी इसके प्रॉब्लम साइनोएट्रियम ठीक है और इसकी होती है ये होती है एट्रियोवेंट्रिकुलर ठीक है। तो ये क्लियर को बताओ ऐसे नोड किससे बना होता है नोडल टिश्यू से किससे बना होता है नोडल टिश्यू से और नोडल टिश्यू की खासियत होती है कि वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है ठीक है नोडल टिश्यू क्लियर को बेटा। तभी तो आपने देखा है वो आपने ईसीजी देखा नहीं सच्ची हाँ ईसीजी देखा है सबने देखा होगा अरे कदो तो अस्पताल में जाते हो हम लोग मॉनिटर लगा होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कुछ लोग लाइफ टाइम अपनी बात से ऐसे ये बात आप लोग ये हाथ में बना लेते हो हाथ से नहीं जब लड़की लोग देती है तो कहते हैं सीधी करते हैं ये सीधी रहती है ना। तो बेटा क्या होता है बात ये जो होता है ये बताओ कैसे करते हैं आपको पता है वो क्या करते हैं एक चेस्ट के पास एक वो लगाते हैं ये क्या बोलते हैं उसे अरे वो पेन लगाते हैं पेन बोलते हैं वो लगाते हैं डॉक्टर और एक काम की उंगली लगाते हैं यहाँ पर और एक कहाँ लगाते हैं पैर में लगाते हैं। तो वो लगा के पता है ये जो आ रहे हैं ये पता है क्यों आ रहा है क्योंकि ये इसलिए आ रहा है कि हमारी जो हार्ट है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कर रहा है वही शो करता है ये तभी से चलता रहता है अगर कहते नहीं सीधी हो गया तो आदमी मर गया तो सीधा कब होगा जब हमारा हार्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं करेगा और इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं लाएगा तो ये कभी डिफरेंस होगा ही नहीं। अरे हमको कभी रेडियो में सुनवाने है तो ऐसे वो लगता है स्टीरियो स्टीरियो हां वो भी तभी होती है इलेक्ट्रिकल है वो इंपल्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी वैरी उसमें तो ऐसे समझ गए हम लोग। तो हार्ट हमारा दो जैसे कंट्रोल होता है एक तो मायोजेनिक होता है एक में होता है न्यूरोजेनिक। हमारा हार्ट बेटा ब्रेन से भी कंट्रोल होता है ब्रेन से कैसे होता है आपने भी ब्रेन से कंट्रोल कैसे होता है क्या कंट्रोल कैसे पता लगेगा आपको हमारा ब्रेन से कंट्रोल करता है ब्रेन से कंट्रोल कैसे कैसे होता है बताओ अभी करो तुमने कभी यहाँ पे एकदम सांप आ जाएगी तो तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी बंदी नहीं बढ़ेगी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। आपने कभी स्टेज पे गए हो तुच्छी चीज है स्टेज पे जाते हो तो आप जैसे गए हो तो आपके हार्ट बीट में धक 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 बहुत तेज हो जाती है अपने आप में लगती है तो वो पता है किससे हुई है वो हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। जैसे आपने कोई अभी कोई सदमा लग जाएगा एकदम ऐसा फोन आ जाए आपके पास कि आपको सदमा लग जाएगा यार ये ऐसा क्यों हो गया तो आपकी हार्ट बीट कम हो जाएगी देखा आपने एक बच्चा एक बार पढ़ा तो एक बच्चा कह रहा कि जब मैं रेस लगाता हूँ तो उसके साथ कोई सांस की तरह की प्रॉब्लम हो उसके तो बोला मेरा हार्ट इतनी तेज सर कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं कहता हूँ कि कंट्रोल हो जा वो होता ही नहीं है। तो वो सब कंट्रोल किससे हो रहा है हमारे ब्रेन से कहाँ से हो रहा है और जो हमारा अभी जैसे मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आपका भी कर रहा है आप बैठे हो आपको पता नहीं लग रहा है वो किससे कर रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। तो आपको क्लियर को बेटा हार्ट के बारे में क्लियर को तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है ठीक है। क्लियर हार्ट हमारा होता है कैसे मीडियल नर्व कैसे होता है मीडियल नर्व हमारी नेट से क्या होता है ड्राइव होता है। तो आप लोग ये सब थोड़ी बातें निकली उसमें नहीं थी देखो दिख रहा है आपको बेटा फर्स्ट पॉइंट देखो इसके नीचे मीडियोडर्मल हार्ट का ओरिजिन कैसा होता है मीडियोडर्मल ठीक है फर्स्ट पॉइंट और मीडियोडर्मल क्या होता है मीडियोडर्मल होता है कि हमारा जो हार्ट का ओरिजिन हुआ है वो मीडियोडर्मल मैं जन्म में 3 बताएंगे आपको एक्टोडर्मल मीडियोडर्मल एंडोडर्मल तो हार्ट का ओरिजिन हुआ है वो मीडियोडर्मल इसीलिए कैसा होता है मीडियोडर्मल
नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, ये ऐसा करो, कॉमन आगे लिखो। देखो सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी, सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी कहां पे होता है हेडवान? थोरैसिक कैविटी, सही है, लंग्स दो लंग्स के बीच में और लेफ्ट साइड में का ज्यादा लेफ्ट साइड में थोरैसिक कैविटी, ठीक है। सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, ये इसी में लिखो, थोरैसिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स, इन बिटवीन द टू लंग्स, इन बिटवीन द टू लंग्स, यानी कि दो लंग्स का होता है बीच में, इन बिटवीन द टू लंग्स। और बेटा आप लोग ब्रैकेट में लो स्लाइडली लेफ्ट, थोड़ा सा कैसे होता है लेफ्ट साइड, सही है, राइट इधर है लेफ्ट। अच्छा कुछ डॉक्टर होते हैं, गांव में डॉक्टर होते हैं, गांव में उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता होता, हार्ट में होता है, तो वो जो लगाते हैं वो जब उसको वैसे लगाते हैं तो चेक करते हैं, यहाँ पे छुएंगे, यहाँ पे ऐसे करके डिजाइन करने के बाद, जैसे मैं वो डायरेक्ट हट कर दूंगा कि यहाँ पे हार्ट होगा तो नहीं होगा, डॉक्टर को पता है ना कहाँ होगा। हाँ मुझे ही पता। ना जो गांव के डॉक्टर होते हैं उनके कुछ करे हुए नहीं होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो पीछे ही देख लेते हैं। हाँ हाँ मैंने किया। देखा है अभी डॉक्टर वो खाने में ठहरे जो मुझे पता है मैं मामलों में पीछे में होते हैं। मतलब तुझे ये पता होगा मैं बैंक का जा रहा हूँ, सही है। चलो वो अपना गांव में कुछ लोग डॉक्टर होते हैं, यहाँ पे भी 3-4 रखते हैं, अब हमारे यहाँ यहाँ तो यहाँ तो यहाँ मान के रखते हैं। बेटा यहाँ पे लिखिए स्लाइडली लेफ्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट वन लिखो, देखो देखो प्रोटेक्टेड बाय या प्रोटेक्टेड बाय डबल बॉल्ड प्रोटेक्टेड बाय या डबल बॉल्ड पेरिकार्डियम। बेटा इसकी जो लेयर होती है क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। तो बेटा आगे लिखो पेरिकार्डियम, यानी कि डबल लेयर कौन सी होती है? पेरिकार्डियम। और इसके लिए लिखो इंक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। बेटा पीछे बोलो मत, देख लिया? अच्छा ये बताओ हार्ट जो मसल्स कौन सी होती है, इससे बना होता है कार्डियक। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, क्लियर? बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखना, देखो स्पेशलाइज स्पेशल देखो ISED लगा, स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेटर, स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेटर। एक बेटा बोलो मत, और बच्चे नहीं आ रही है कार्डियक मस्कुलेटर called the nodal tissue, called the nodal tissue, called the nodal tissue, called the nodal tissue, called the nodal tissue। बेटा इसके आगे टाइप लगाना और देखो ऐसे नोड, ऐसे नोड, इसके का फुल फॉर्म लिखो तो लिखना साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड फुल फॉर्म, ठीक है? देखो ये अब वैसे आपने यहाँ पे लिख दिया साइनोएट्रियल नोड, लिख दिया ऐसे नोड कॉल्ड पेसमेकर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पेसमेकर। इसके लिए ऐसे नोड के लिए देखो कॉल्ड पेसमेकर,
बाद आपने क्या लिखा, ऐसे नोड लिख लिया बेटा, पेज में लिख लिया। इसके बाद नंबर सेकंड लिखो AB नोड, AB नोड, और इसे बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, ये लिखा है ना, उसी में नंबर सेकंड करके AB नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये लिखा है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। तो आपने ये देखा कि नोडल रिलेशनशिप क्या करना होता है, ऐसे नोड और AB नोड, सही है। ये भी करंट पास करता है, यहाँ से करंट आता है, यहाँ पे फिर ये क्या करता है, इधर भेजता है। बेटा नेक्स्ट ना देखो, हार्ट बीट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, हार्ट बीट, हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम द ऐसे नोड, 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 क्या दिमाग में हो रहा है, कहाँ से तो तुम्हें देखना तो ऐसे है ना, अब ऐसे हाथ में तो नहीं मिलेगा। तो बेटा तुम ऐसा क्या करो ना, किताब लेके बैठा करो ना, उसमें पढ़ा देगा। अच्छा पर तीसरा पर मैं इसके बाद लेना, देखो आप बंडल ऑफ, देखो आप बंडल ऑफ फेज, देखो आप बंडल ऑफ फेज, आप बंडल ऑफ फेज continue from the continue from the continue from the continue from the AB node, continue from the AB node, continue from the AB node, ठीक है। इसके बाद देखो AB नोड के बाद passes through the, बेटा आप लोग अगर डायग्राम बनाए तो आपको पता होगा, AB नोड से ओरिजिनेट होते हैं और passes through the interventricular septum, passes through the interventricular septum, interventricular septum, interventricular septum, कॉमा लगाओ और लिखो give rise to minute fibers called minute fibers, give rise to minute fibers called Purkinje fiber, called Purkinje fiber, called Purkinje fiber। बेटा ये समझा लो, देखो देखो ये मैंने ये बोला कि जो हार्ट बीट ओरिजिनेट होती है किससे होती है, ऐसे नोड से, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट से होती है ऐसे नोड से। मैंने ये बोला ये किससे बना होता है, नोडल टिश्यू से, और इसे बोलते क्या है, पेस मेकर, क्या बोलते हैं, पेस मेकर, इतना क्लियर है। अब ऐसे नोड से करंट बनता है वो कौन होता है, AB नोड से, सही है। अब AB नोड से जो निकलती है वो क्या निकलती है, बंडल ऑफ फेज, और बंडल ऑफ फेज से बिना जो जाता है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेगमेंट को जाता है, और जो माइन्यूट फाइबर है ये क्या बोलते हैं, Purkinje फाइबर। क्लियर हुआ, बस ये इसमें बताया गया है, सही है। क्लियर हो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बारह तक देखो क्या होता है, ऐसे नोड है तो ऐसे नोड है, ये कौन से टिश्यू में बनता है, नोडल टिश्यू, किससे बनता है, नोडल टिश्यू, और नोडल टिश्यू होता है आउटो एक्सियल, जैसे यहाँ पे न्यूरॉन के अंदर देखिए न्यूरॉन में होता है आउटो एक्सियल, ऐसे यहाँ पे क्या होता है, आउटो एक्सियल होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है नोडल टिश्यू, और इसको बोलते हैं क्या, पेस मेकर। ऐसे नोड के लिए क्या बोलते हैं, पेस मेकर,
ये क्लियर है आपको? पेज पे क्या बोलते हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इसके बाद ये कहाँ जाती है, और ए बी नोड से जो निकलता है वो बंडल ऑफ फेज, क्या बोलते हैं, जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में जाता है, और इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम से छोटे फाइबर्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर। तो ओवरऑल जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई वो पूरे हार्ट में फैल गई। तो एटीएम हमसे कम टाइम लेता है कॉन्टैक्ट होने में, पता है कितना लगता है, 0.1 सेकंड। इसीलिए क्योंकि यहीं से क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, क्लियर हो, 0.1 सेकंड। और टोटल जो हार्ट बीट कॉन्ट्रैक्ट करता है टोटल वो 0.8 सेकंड, ठीक है। अरे चलो उनको बात कर मैं स्टार्ट कर दो, क्या हुआ पता है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड लिखना, देखो देखो ऐसे नोड can generate the ऐसे नोड can generate the maximum number of action potential, maximum number of action potential ब्रेक में लिखो बेटा एवरेज, ब्रेक में लिखो एवरेज 72 बीट पर मिनट। एक मिनट में एक्शन पोटेंशियल कितनी बार करता है, 72 बार। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कितनी बार करेगा, 72 बार। जितनी बार ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा उतनी बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्लियर हुआ। तो एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड में जनरेट करता है वो कितनी बार करता है बेटा, 72 बार। तो हार्ट बीट कॉन्ट्रैक्शन कितनी बार करेगा, क्लियर हुआ। तो एक मिनट में जो हार्ट बीट कॉन्ट्रैक्ट करता है वो यानी कि हम बोल सकते हैं हार्ट बीट होती है कितनी होती है, 72, सही है, क्लियर हुआ। अब देखो और एक और अच्छा रेस्पिरेशन जो होता है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन वो कितनी बार होता है एक मिनट में, 12 से, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो इसके बाद हम लोग वर्किंग ऑफ हार्ट करते हैं, ठीक है, कैसे टाइम हो गया, मैंने ऐसे कर दिया, मुझे लग रहा होगा।